चर्चा करते हैं टॉप 50 करंट अफेयर पर। जो आपके जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं सभी में बहुत ही मायने रखेंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जितने भी नोबेल पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, सारा इस 50 क्वेश्चन में समाया गया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? 11वां अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है रायपुर। याद रखिएगा 11वां अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन चंडीगढ़ में किया जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेम के अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन ए निर्मल कुमार मिंडा, ऑप्शन बी है संगम कुमार सिन्हा, ऑप्शन सी है अरुण कुमार सक्सेना, ऑप्शन डी है दिनेश कुमार। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। एसोचैम के अध्यक्ष कौन बने? याद रखिएगा एसोचैम के नए अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा को बनाया गया है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया? ऑप्शन ए है अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना, ऑप्शन बी है विराट कोहली और हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा और दीप्ति शर्मा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ अवार्ड अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को दिया गया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इंडो इंडोनेशिया संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 का 5वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है चेन्नई। याद रखिएगा इंडो इंडोनेशिया संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 का 5वां संस्करण विशाखापत्तनम में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2030 का राष्ट्रमंडल खेलों के लिए किस शहर को आधिकारिक रूप से घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। याद रखिएगा वर्ष 2030 का राष्ट्रमंडल खेलों के लिए किस शहर को आधिकारिक रूप से घोषित किया गया? वो शहर अहमदाबाद है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। किस राज्य ने वर्ष 2025 में 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी जीती? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी असम। तो देखिए याद रखिएगा 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी मणिपुर ने जीता। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। भारतीय एयरटेल ने अपने नए क्लाउड प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्नत क्लाउड सेवाएं देने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन ए मेटा, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी है गूगल, ऑप्शन डी है आईबीएम। याद रखिएगा भारतीय एयरटेल ने अपने नए क्लाउड प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्नत क्लाउड सेवा देने के लिए आईबीएम के साथ भागीदारी की है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 15 सितंबर, ऑप्शन बी है 16 सितंबर, ऑप्शन सी है 16 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 16 नवंबर। तो याद रखिए विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अब देखिए विषय पूछ देता है 2025 का विषय क्या था विश्व खाद्य दिवस का। तो याद रखिएगा विषय क्या था, याद रखना है एक स्वस्थ ग्रह के लिए सतत खाद्य प्रणाली। तो क्या था 2025 का विषय क्या था विश्व खाद्य दिवस का? एक स्वस्थ ग्रह के लिए सतत खाद्य प्रणाली। ये 2025 का विश्व खाद्य दिवस का विषय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत को वर्ष 2026 से शुरू होने वाले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किस कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुना गया है? ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी है पांचवा, ऑप्शन डी है सातवां। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किस कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुना गया है? तो वो है ऑप्शन डी सातवां। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। दे रखा है कौन सी फिल्म 70वीं फिल्म फेयर अवार्ड्स
2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित कुल 13 पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए है लापता लेडीज, ऑप्शन बी है आई वांट टू टॉक, ऑप्शन सी है जवान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, किस फिल्म ने 17वीं फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित कुल 13 पुरस्कार जीता है, तो वो फिल्म है लापता लेडीज। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके निर्देशक कौन है? याद रखिएगा, इस फिल्म के निर्देशक कौन है? इस फिल्म के निर्देशक अनीता राव। अनीता राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ कौन आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे अमीर अभिनेता बन गया है, जिसने अरबपति की सीमा को पार कर लिया है? ऑप्शन ए शाहरुख खान, ऑप्शन बी है ऋतिक रोशन, ऑप्शन सी है टॉम क्रूज, ऑप्शन डी है सलमान खान। देखिए, 1.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे अमीर अभिनेता शाहरुख खान। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है संजीव त्रिवेदी, ऑप्शन बी है अनंत गोयनका, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, फिक्की के नए अध्यक्ष अनंत गोयनका को चुना गया है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहले सेमीकंडक्टर इवोनेशन संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो याद रखिएगा, भारत के पहले सेमीकंडक्टर इवोनेशन संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2025 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार का विजेता नहीं है? ऑप्शन ए फिलिप एगियन, ऑप्शन बी है जोएल मोकिर, ऑप्शन सी है पीटर होबिट, ऑप्शन डी है रॉबर्ट कोच। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र का नोबेल किन्हें किन्हें मिला, तो ये ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र का नोबेल फिलिप एगियन को मिला, जोएल मोकिर को मिला और पीटर होबिट को मिला। ऑप्शन सी तक आपका, ए से सी तक अर्थशास्त्र के नोबेल पाने वाले हैं, और रॉबर्ट कोच को नहीं मिला अर्थशास्त्र के नोबेल। किसे किसे मिला? फिलिप एगियन को, जोएल मोकिर को और पीटर होबिट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2025 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वीं मध्य अवधि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है युगांडा, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है ब्राजील। तो वर्ष 2025 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वीं मध्य अवधि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी युगांडा करेगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है कोलंबो, ऑप्शन बी है जकार्ता, ऑप्शन सी है ढाका, ऑप्शन डी है दिल्ली। याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र का आयोजन कोलंबो में हुआ। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए है शेरी सिंह, ऑप्शन बी है दीप्ति शर्मा, ऑप्शन सी है प्रियंका जैन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब शेरी सिंह ने जीता। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका आयोजन अगर की बात करें, तो आयोजन याद रखिएगा, आयोजन कहाँ हुआ था? तो मनीला, मनीला जो क्या फिलीपींस की राजधानी है, फिलीपींस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मैचों के तीनों प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? ऑप्शन ए है प्रसिद्ध कृष्णा, ऑप्शन बी है जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी है अर्शदीप सिंह, ऑप्शन डी है रविंद्र जडेजा। तो अंतर्राष्ट्रीय मैचों के तीनों प्रारूप, जैसे वनडे हो गया, T20 हो गया, टेस्ट मैच, तीनों प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भौतिकी में 2025 का नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? ऑप्शन ए है जॉन एम मार्टिनरा, ऑप्शन बी है जॉन क्लार्क, ऑप्शन सी है मिशेल एच डेबोरेट और ऑप्शन डी है जॉन ब्रिंक। याद रखिएगा, व्यक्ति जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाए हैं
वो हैं जॉन एम मार्टिनरा, जॉन क्लार्क और मिशेल एच डेवोरेट। यहाँ सी ऑप्शन तक जो है फिजिक्स के नोबेल पाने वाले हैं। ऑप्शन सी और कौन से नहीं पाए? जॉन ब्रिक को नहीं मिला है। ये तीन जो है फिजिक्स के नोबेल, भौतिकी में इन्हें नोबेल मिला है 2025 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे नहीं मिला है? ऑप्शन ए है मैरी ब्रुनको, ऑप्शन बी है फ्रेड राम्सडेल, ऑप्शन सी है सिमोन सकागुची, ऑप्शन डी है जॉन मैरिस। तो देखिए जॉन मैरिस को नहीं मिला और क्वेश्चन के हिसाब से जॉन मैरिस आपका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन चिकित्सा का नोबेल किसे किसे मिला? मैरी ब्रुनको को मिला, फ्रेड राम्सडेल को मिला और सिमोन सकागुची को मिला। ये तीन जो है चिकित्सा का नोबेल पाने वाले हैं। चिकित्सा का इन्हें किस क्षेत्र में मिला? चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला? देखिए नोबेल पुरस्कार से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए प्लीज इसे याद कीजिएगा आप लोग। शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला? ऑप्शन ए है मारिया कोरिना मचाडो, ऑप्शन बी है फ्रेड राम्सडेल, ऑप्शन सी है मैरी ब्रुनको, ऑप्शन डी है जॉन साल्ट। तो याद रखिएगा शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 मारिया कोरिना मचाडो को मिला। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए इनके बारे में बताते हैं। वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मारिया कोरिना मचाडो को शांति का नोबेल मिला। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे नहीं मिला? ऑप्शन ए है सुसुम कितागावा, ऑप्शन बी है रिचर्ड रॉबसन, ऑप्शन सी है उमर एम यागी और ऑप्शन डी है मैरी ब्रुनको। याद रखिएगा रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे नहीं मिला? तो मैरी ब्रुनको को नहीं मिला। और किसे किसे मिला? सुसुम कितागावा को, ऑप्शन बी है रिचर्ड रॉबसन को, ऑप्शन सी है उमर एम यागी को। ये ए से सी तक ऑप्शन जो है वो रसायन के नोबेल पाने वाले हैं, रसायन का नोबेल पाने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला? ऑप्शन ए है लास्लो क्रसजना होरकाई, ऑप्शन बी है उमर एम यागी, ऑप्शन सी है रिचर्ड देखिए ऑप्शन सी है रिचर्ड रॉबसन, ऑप्शन डी है सुसुम कितागावा। याद रखिएगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 लास्लो क्रसजना होरकाई को मिला। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। क्या है? ये हंगरी के उपन्यासकार और पटकथा लेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2025 किसे नहीं मिला? ऑप्शन ए है जोएल मोकिर, ऑप्शन बी है फिलिप अधियन, ऑप्शन सी है पीटर हॉबिट, ऑप्शन डी है जॉन मैरिस। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे नहीं दिया गया? जॉन मैरिस को। तो किसे किसे मिला? याद रखिएगा जोएल मोकिर को मिला, फिलिप अधियन को मिला और पीटर हॉबिट को मिला। इन सबको तीनों को क्या मिला? अर्थशास्त्र का नोबेल। इन सभी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला?
ऑप्शन ए है लापता लेडीज, ऑप्शन बी है जिगरा, ऑप्शन सी है पुष्पा 2, ऑप्शन डी है चंदू चैंपियन। तो देखिए फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज को दिया गया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के सबसे बड़ा अत्याधुनिक मछली बाजार की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ऑप्शन ए है गांधीनगर, ऑप्शन बी है भुवनेश्वर, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है भोपाल। भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक मछली बाजार की आधारशिला भुवनेश्वर में रखी गई है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनेस्को के अगले महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है खालिद अल अनानी, ऑप्शन बी है एडिड जॉन, ऑप्शन सी है जॉन फॉसो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा यूनेस्को के अगले महानिदेशक खालिद अल अनानी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। मंडल संसदीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है बाराबाडोस, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2025 का आयोजन बाराबाडोस में किया गया। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में पहली व्यावसायिक कोयला खदान का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो याद रखिएगा किस राज्य में पहली व्यावसायिक कोयला खदान का शुभारंभ किया गया है? वो है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर हाल ही में डीबी पाटिल के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए नवी मुंबई एयरपोर्ट, ऑप्शन बी है कोलकाता एयरपोर्ट, ऑप्शन सी है अहमदाबाद एयरपोर्ट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर हाल ही में डीबी पाटिल के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए नवी मुंबई एयरपोर्ट। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ओंग भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं, वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जापान। लॉरेंस वोंग भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं, वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शन बी सिंगापुर के। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अभ्यास का क्या नाम है? अभ्यास मैत्री शुरू हुआ है। तो अभ्यास मैत्री किन 2 देशों के बीच में है? याद रखिए भारत और किन देशों के बीच? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है म्यांमार। याद रखिएगा ये अभ्यास मैत्री जो युद्धाभ्यास है भारत और थाईलैंड के बीच है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने संभाला? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई का लीजिए इस क्वेश्चन को। वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया? ऑप्शन ए है विनायक दुबे, ऑप्शन बी है टीसी ए कल्याणी, ऑप्शन बी है ममता भोजवाल, ऑप्शन डी है रेखा गुप्ता। तो वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया? ऑप्शन बी टीसी ए कल्याणी। ऑप्शन ए बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या देखा? मत्स्य शक्ति परियोजना हाल ही में कहाँ शुरू की गई? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो मत्स्य शक्ति परियोजना हाल ही में कहाँ शुरू की गई है? तो वो है ऑप्शन ए केरल में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है म्यांमार। याद रखिएगा वर्ष 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो वो देश है भारत। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए 108 में, ऑप्शन बी 115 में, ऑप्शन सी 121 में, ऑप्शन डी 138 में। याद रखिएगा हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 115वें स्थान पर है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो याद रखिएगा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस अभिनेता को भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए मोहनलाल,
ऑप्शन बी है शाहरुख खान, ऑप्शन सी है विक्रांत मैसी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यह देखिएगा 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस अभिनेता को सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो है मलयालम एक्टर मोहनलाल। ऑप्शन ए आपका सही जवाब। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में शाहरुख खान को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए है दुनकी, ऑप्शन बी है जवान, ऑप्शन सी है पठान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में शाहरुख खान को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? वो फिल्म है जवान। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए इसमें शाहरुख खान को जवान के लिए दिया गया है, विक्रम मैसी को 12 फेल के लिए दिया गया है, और रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए दिया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 71वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? ऑप्शन ए है ब्रह्मी फैल, ऑप्शन बी है जवान, ऑप्शन सी है रॉकी और रानी की कहानी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यह देखिएगा 71वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? वो फिल्म का नाम है 12वीं फैल। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए इसके निर्देशक के बारे में बात करते हैं। इसके निर्देशक कौन है? 12 फेल के निर्देशक याद रखिएगा विनोद चोपड़ा। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाएगा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म, याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म रॉकी और रानी की कहानी, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए किस फिल्म को चुना गया है? तो रॉकी और रानी की कहानी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है शरत कमल, ऑप्शन बी है मनिका बत्रा, ऑप्शन सी है सानिया मिर्जा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शरत कमल को नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। पंडित छन्नूलाल मिश्र का हाल ही में देहांत हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है 2020, ऑप्शन बी है 2021, ऑप्शन सी है 2022, ऑप्शन डी है 2024। तो पंडित छन्नूलाल मिश्र का हाल ही में देहांत हो गया, उन्हें पद्म विभूषण 2020 में दिया गया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। न्यूम बेओ के 2025 के मध्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है मैंगलोर, ऑप्शन डी है दिल्ली। किस शहर को सबसे सुरक्षित बताया गया है? तो मैंगलोर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरवेल सड़क किस दर्रे पर है? ऑप्शन ए खारदुंगला, ऑप्शन बी है मिंगला दर्रा, ऑप्शन सी है रोहतांगला दर्रा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा दुनिया का सबसे ऊंची मोटरवेल सड़क किस दर्रे पर है? तो मिंगला दर्रा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 12 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 15 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 17 अक्टूबर। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में गाजा शांति सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए है दुबई, ऑप्शन बी है इस्तांबुल, ऑप्शन सी है अबू धाबी, ऑप्शन डी है शर्म अल शेख। याद रखिएगा गाजा शांति सम्मेलन का आयोजन शर्म अल शेख में किया गया। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए ये शर्म अल शेख जो है ये मिस्र का एक शहर है। ये याद रखिएगा ये मिस्र का एक शहर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन सी है इमैनुअल मैक्रोन, ऑप्शन डी है सी जिनपिंग। तो देखिए इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में शीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किस खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए कपिल देव, ऑप्शन बी है रिकी पॉन्टिंग, ऑप्शन सी है ब्रायन लारा, ऑप्शन डी है डेनियल बिटोरी। तो हाल ही में सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ब्रायन लारा को सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या देखा, हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी द्वारा वेल्लामल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ऑप्शन ए है मदुरै, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है अमरावती। तो हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी द्वारा वेल्लामल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन मदुरै में किया गया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज्यादा आपके बीच क्वेश्चन लाएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।